सोशल वर्कर और फ्रीलांसर रिपोर्टर ताज खान उर्फ मुमताज़ पठान गणेश कॉलोनी में रहती हूँ। पता नहीं क्या बात है, ये कुदरत की तरफ से है या फिर ये मदद करने का जो जज्बा है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक हेल्प कॉल आती है मुझे। ये कुदरत की तरफ से आती है, खुद एनिमल की तरफ से आती है, मुझे नहीं पता। अब ये हेल्प कॉल तो डायरेक्ट घर तक आने लगी है। अब ऐसे ही कुछ हुआ है कि कल महिला दिन के उपलक्ष्य में दिन भर शहर में कार्यक्रम थे, व्यस्तता के बावजूद मैं बाहर थी, लेकिन मुझे मुर्गा कल मिल गया गली में। अब पुरानी मान्यता है, कोई उतार के फेंका है, कोई कह रहा है, और ये गली में रात भर बाजू के पड़ोसी ने इसको रात में सहारा दिया। दिन में फिर ये दिन भर कहाँ पता नहीं कहाँ घूमता रहा, और ये रात में फिर सुबह 8 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कुत्ते, इसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली, देखा कि कुत्ते 3 पीछे लगे थे गली के, इसके पर भी नोच डाले थे कुत्तों ने। ये जान बचा के बाजू के घर में भागा तो पड़ोसियों ने देखा था कि किसी औरत ने उसको उतार के फेंका है, तो उन्होंने उसको लात से मार के भगा दिया। हम दूसरों की बल्ला गले में नहीं लेंगे। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास और पुरानी मान्यता के चलते कई जानवर लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, जिनमें बकरियां हैं, जिनमें मुर्गियां हैं। बट मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मेरा अकीदा पक्का है, अगर अल्लाह ताला के हुक्म से कोई चीज़ नुकसान नहीं करती है, और उसी अल्लाह ताला के हुक्म से एक इंसानियत के नाते और एनिमल लवर्स के नाते ये बेज़ुबान जो है, इसकी जान बचाने के लिए मैंने इसको घर में सहारा दिया। और आज मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि बहुत गरीब है, उनके पास बकरियाँ मुर्गियाँ भी है और वो कॉलेज में रहते हैं। मेरी उनसे बात हुई है, उनके पास एक ही मुर्गा है और अब ये दूसरा मुर्गा उनको मैं देने जा रही हूँ, ताकि ये अपने परिवेश में, इसके माहौल में रह सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। चाहते तो इसको बहुत सारे लोग मांग रहे थे मुझे, कोई 200 कोई 300 दे दो, हम इसको काट के खा लेंगे। बट मेरा ये कहना है कि बकरीद तो साल में एक बार आती है, हम साल में एक बार तो कुर्बानियाँ देते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, और इसके अलावा और कौन से आपने जानवर अभी तक छोड़े? इसके पहले मैंने सबसे पहले वाक़या शुरू हुआ एक कुत्ते से। सुबह में 5 बजे एक कुत्ता बरनी गले में फंसाए हुए मेरे घर पे दस्तक दिया उसने। एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ औरंगाबाद शहर में, आज से कम 10 साल पहले कुत्ते ने मेरे घर पे दस्तक दी। 5 बजे मैं बोली इतनी सुबह तो कोई उठता नहीं है, किसने खटका बजाया? फिर मैंने सोचा जाने दो, एक ही खटका बजाया, मैंने निगलेक्ट किया। फिर वही खटका बार बार पूरे घरों में बजने लगा, पूरे मोहल्लों में, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार मैं बाहर निकल के देखी तो एक कुत्ता, उसके गले में बरनी फंसी हुई थी, उसने हर एक के घर पे दस्तक दिया और निकल गया। उस वक्त मुझे अपनी बहन को मुंबई छोड़ने के लिए 6 बजे ट्रेन से जाना था। मैं 5 बजे निकली, गड़बड़ से जल्दी से गाड़ी, वो कुत्ता वहाँ पर बरनी से लोटपोट पड़ा रहा। एक तरफ मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी कि एक जान बचाने का है फ़र्ज़ मेरा, और दूसरा फ़र्ज़ मेरे बहन को मुझे मुंबई छोड़ना था, उसका ट्रेन का मामला था। बड़ी झुंझलाहट से मैंने जैसे तैसे गाड़ी भगाई और मेरे सिस्टर को मैंने सिर्फ गेट के बाहर ही छोड़ा। उसको बोला अगर तुमको गाड़ी चलाना आती तो शायद तुम अकेली चले जाते, लेकिन आज मुझे एक फ़र्ज़ को अंजाम देना था जो मैं नहीं दे पाई, तुम्हें छोड़ रही हूँ। तो मैं बाहर छोड़ के निकल गई। उसको भी गुस्सा है कि मैंने ऐसा बिहेवियर उसके साथ क्यों किया। मैंने उसको कुछ नहीं बताई, वो भी गुस्से से चले गई कि मैंने उसको अंदर तक नहीं छोड़ा। मैं तुरंत गाड़ी लेके भागी। तब तक पंचायत समिति में वो कुत्ता बेहाल लौट रहा था, उसकी सांसें अब ख़त्म होने को थी। एक मौलाना जा रहे थे, फजर का टाइम था, तो वो मौलाना को मैंने बोला, मौलाना अपन ऐसा करते हैं कि ये कुत्ते की जान बचाते, इसकी बरनी निकालते। तो फिर मौलाना ने जेब में से छोटा सा फ्रूट काटने का नाइफ़ था, मैंने भी ज़िंदगी में कभी कुत्ते को हाथ नहीं लगाया था, और मौलाना साहब भी बोले कि मैंने भी हाथ नहीं लगाया, कुत्ता अपने को पकड़ लेगा तो कैसा करेंगे। बट मैंने अपना साइकोलॉजिकल लॉजिक लगाया, क्योंकि मेरा MA साइकोलॉजी भी है, तो मैंने बोला कि वो उसकी जान खतरे में, वो अपने को मुश्किल नहीं पहुंचाएगा, मैं बरनी पकड़ती हूँ, आप काटी। तो मौलाना साहब ने चाकू निकाला, बरनी काटी, और मैंने फिर ऊपर से कुत्ते को पकड़ रखा, और वो बरनी का जब हिस्सा निकल गया कट के, तो फिर मौलाना साहब बोले कि अब वो लौट रहा था, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, तो बोले कि ये औरतें अपनी बुरखे वाली सब जा रही थी मॉर्निंग वॉक को, उनके हाथ में 1-1 लीटर की बोतल थी, तो बोले जाओ उनके पास से पानी की बोतल ले आओ। तो मैंने औरतों को बोला कि पानी की बोतल दो, ये कुत्ते की जान बचाना है। तो अपने मुस्लिम औरतें जो बुरखे में थी, उन्होंने तुरंत में 2-3 औरतों ने मुझे 2-3 लीटर पानी दे दिया। फिर वो जो बरनी कटी थी, वो बरनी में हमने उसको पानी डाला, और वो पानी उसने पिया बेतहाशा, और वो फिर मैं मेरे काम को निकल गई, मौलाना भी निकल गए। पता नहीं वो मौलाना कौन थे, कहाँ थे, चले गए, वो उनके रास्ते चले गए, मैं मेरे रास्ते चले गई। दूसरे दिन और अजीब गरीब वाक़या हुआ कि सुबह में 5 बजे और वो कुत्ता आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। वो थैंक यू और शुक्रिया बोलना चाहता था। मैं भी बहुत सरप्राइज़ हो गई। फिर मैं अपने रूटीन के तहत अपने काम पे निकल गई।
बाद में जब कई साल के बाद जब वो कुत्ता पंचायत समिति के अंदर फूड पॉइजन का शिकार हो गया, तो मरने से पहले उस दिन मैं लोकपत्र पेपर को काम करती थी। पेपर का वर्धापन दिन था, रात के 12 बजे मेरा पेपर का वर्धापन दिन ख़त्म हुआ। उसके पहले मैंने कॉल किया, डॉक्टर मतीन को बोला कि जाके वो कुत्ता को पॉइजन हो गया, अब दवा दीजिए। तो डॉक्टर वहाँ पर गए, लोकेशन जो बताया था, तो उसको उन्होंने मेडिसिन वगैरह नहीं दी है, बोले अब ख़त्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। जैसा मेरा वर्धापन दिन ख़त्म हुआ लोकपत्र पेपर का, मैं तुरंत भागी, पहले वहाँ पर पहुँची, तब तक वो जिंदा था। आसपास पूरे कुत्ते बैठे थे, छोटे छोटे बच्चों। उसने उन सबको बताया, मैंने भी देखा। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। पता नहीं क्या बात है, उस तारीख से सारे कुत्ते मेरे पीछे पीछे रहते हैं। अब आपका नाम बताइए। उसके बाद मुझे एक बतख मिला, बतख भी मिला। वो भी एक अजूबे गरीब वाक़या है। दिल्ली गेट के पास एक शाहगंज में एक मौलाना ऐसी पकड़े लेके जा रहे थे बतख को, तो फिर वो बतख मेरे हत्थे लग गया। मैंने बोला बतख कहाँ ले जा रहे हैं आप? तो बोले उसको शाहगंज में मैं बेचने जा रहा हूँ। तो मैं ये जंगली बतख है, कौन ख़रीदेगा? नहीं बोले ले लेते लोग अब। तो मैंने बोले नहीं, आप ऐसा मत काम करो। फिर मैंने ईशान के पास दरगाह पड़ती है रास्ते में, उनको ले गई। बोले आप बुजुर्गान दीन के उनके सामने बोलिए, किसी बात कोई भी बेजुबान को आप पकड़ेंगे नहीं और बेचेंगे नहीं। वो बतख है, उसको उसकी ज़िंदगी प्यारी है, उसको जाने दो, इसे पकड़ के मत बेचो। फिर वो बोले हाँ ठीक है चलो, काउंसलिंग का असर हुआ। वो बोले हाँ चलो इसको छोड़ देते हैं पानी में। फिर वो मेरे साथ आए, हमने सलीम अली में छोड़ा उसको, तालाब में 2 बार, लेकिन वो ज़ख्मी था तो वो जा नहीं पाया। 2 बार वापस आया किनारे। फिर वहाँ से मैं शक्कर बॉडी में ले गई, वहाँ पे छोड़ के आई। फिर वहाँ पर भी कोई बतख नहीं मिला, तो हमने सोचा उसको अकेले किसके सहारे छोड़े। फिर मैं वहाँ से उसको लाई उठाकर वापस, और फिर उसको मैंने तालाब में जहाँ पे पूरे बतख थे वहाँ पर मैंने छोड़ दिया उसको सुरक्षित। इसके पहले मुझे एक बकरी भी मिली, लावारिस बकरी, कलेक्टर ऑफिस के रोड पर। बहुत ढूंढा उसकी मालिक की, बहुत तलाश की, नहीं मिली। फिर वो बकरी अभी और भी राज की बात है वो बकरी के बारे में। वो बकरी को आज एक बकरे वाले के पास हम दे दिए। अब ये जो मुर्गा है, ये मुर्गा है, मुर्गी नहीं है कि इसको काट के खाए। ये अपने मुर्गियों में उसके परिवेश में रहे। बात की है वो गरीब सिक्योरिटी गार्ड से, और इसको मैं उनके माहौल में उसके साथीदार के पास मुर्गियों में छोड़ने जा रही हूँ। आपका नाम? ताज खान उर्फ मुमताज़ पठान, समाज सेविका, गणेश कॉलोनी, वार्ड नंबर 25। ऐसे प्राणी अगर कहे तो आपका और मोबाइल किसी को नंबर भी बताओ। अगर बेजुबान, लावारिस, रोड पे के भटके अगर प्राणी अगर मिलते हैं, पशु मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, बेजुबान, आवारा, तो उनको हमारे पास लाके छोड़िए। बहुत जल्द हम उनके लिए शेल्टर के इंतज़ाम कर रहे हैं, और बहुत जल्द उनको शेल्टर पे रखा जाएगा। आपका नंबर अगर कांटेक्ट करना है अगर आपसे तो 9372816982। धन्यवाद।